दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के पंच कल्याणक रथ यात्रा महामहोत्सव के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर से हम और आप सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जिन वाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर और महोत्सव कमेटी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, हाथों को श्रीफल बनाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपना प्यारा प्यारा कार्यक्रम शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आपसे कहना चाहूँगा आज ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का रथ यात्रा के माध्यम से समापन हुआ और चलते हैं हम और आप उन सौभाग्यशाली परिवारों का सम्मान करेंगे जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में श्रीमान श्रीमती सरोज देवी जी, राजेश जी, अर्चना जी, मुकेश जी, रजनी जी, श्रीयांश जी, आकाश जी, आदित्य जी, हर्षवर्धन नगर भोपाल ये आए। इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान महावीर जी, सिद्धार्थ लेक सिटी गुणायतन ट्रस्टी, साथ में प्रभात जी चक्रवर्ती गुणायतन ट्रस्टी ये आएंगे। सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और हम चाहेंगे कि आप तालियां बजाइए अच्छे से। आइए इसी क्रम में अगले पुण्यार्जक के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमान महेश जी, नीलेश जी, प्रकाश जी, मोनिका जी, अतिशय जी, पीहू जी, ऋषिका जी भोपाल जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान अंशुल जी सहाय और श्रीमान संदीप जी गोधा ये आएंगे। सम्मानी महेश जी, नीलेश जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनके भावों की अनुमोदना करें। आइए श्रीमान भाई साहब सामने नहीं आइए। श्रीमान महेश जी, नीलेश जी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वे आए, शायद है क्या? आइए जल्दी आइए ना साहब। हाँ जी, श्रीमान महेश जी, नीलेश जी परिवार भोपाल जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है श्रीमान अंशुल जी सहाय, संदीप जी गोधा ये आएंगे। सम्मानी श्रीमान महेश जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए भाई साहब। इसी क्रम में अगले गुणायतन ट्रस्टी के रूप में सीए विनोद जी, पुष्पा जी, पराग जी, चिताली जी, श्रोवी जी, अविनाश जी, आयुषी जी, मुन्नू जी, मनु जी भोपाल जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। सीए विनोद जी, पुष्पा जी उपस्थित हैं तो वे आ जावे। है क्या विनोद जी, पुष्पा जी? हाँ जी, श्रीमान विनोद जी, पुष्पा जी, सीए परिवार भोपाल ये तो महेश जी हमारे जी और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा डॉक्टर जितेंद्र जी गुणायतन ट्रस्टी, श्रीमान राजन जैन बावड़िया कला ये आएंगे। सम्मानी
CA विनोद जी पुष्पा जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए डॉक्टर जितेंद्र जी और राजन जी बावड़िया कला गुणायतन ट्रस्टी, आइए अगले गुणायतन ट्रस्टी के रूप में मैं तालियों में आवाज दूंगा। ये लोग गुणायतन से जुड़े हैं, आप लोग अनुमोदना करें ताकि आपके भी वैसे भाव बने और आप भी जुड़े। चौधरी पदमचंद जी, अनीता जी, चौधरी आदर्श जी, पल्लवी जी, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी खुरई जिला सागर, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, वे आएंगे। खुरई वाले श्रीमान चौधरी पदमचंद जी शायद उपस्थित नहीं है, ताली बजा के सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, अमित जी, राखी जी, आर्यमन जी, ईशिता जी, छत्रपति शिवाजी कॉलोनी चूनाभट्टी भोपाल। आए साहब, आइए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान रितेश जी, मनोज जी वांगा, श्रीमान रितेश जी, मनोज जी वांगा, श्रीमान अमित जी, राखी जी, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में निवेदन किया प्रातः काल की वेला में, और गुरुवर ने भरपूर इनको आशीर्वाद प्रदान किया है। तालियां बजाइए ऐसे परिवार के लिए। और आइए चलते हैं, हम उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करेंगे जो गुरुवर के प्रति समर्पित है और कभी भी मना नहीं करता, और जिनालय के निर्माण में पूरी समाज के साथ जिनका भरपूर सहयोग रहा और एक संकल्प लिया था कि गुरुवर के आशीर्वाद से यहाँ पंचकर्मा करवाना है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अमर जी, माया जी, अर्पित जी, प्राची जी भोपाल। तालियां बजनी चाहिए, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, और इनके सम्मान के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। बोलो एक हाँ बार जी, सुबह भी हो जाएगा। चलो हाँ जी, अमर जी कह रहे हैं मैं अपना सम्मान अकेले नहीं कराऊंगा, जब इनके भाई अनिल जी और बड़े भाई आएंगे तभी संपन्न करेंगे, लेकिन ताली बजा के अभी सम्मान तो कर दें। और आइए चलते हैं, हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के विशेष सत्र के लिए आप सभी की ओर से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हाँ जी, आज हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि रतलाम से चेतन जी कश्यप, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा मंच में आके परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और आप जोरदार श्रीमान चेतन जी कश्यप का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान चेतन जी कश्यप, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, जो रतलाम क्षेत्र से विधायक हैं, हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए आपकी। और साथ में इनके साथ आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव भाई रवि जी मोटिया, वे भी आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का शोभा प्राप्त करेंगे। साथ में विजय जी पाटौदी, आइए प्रथम जी सभी आ रहे हैं हमारे सम्मानित अतिथि के साथ, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अमर जी, गौरव अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी वागा, राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान अनुभव जी शराब, रवि जी मड़वैया, हाँ जी, मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री के रूप में रतलाम क्षेत्र से जो विधायक हैं हमारे बीच आए हैं, उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है। हमारे महोत्सव कमेटी के गौरव अध्यक्ष, पंचायत सभा के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी वांगा, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हमारे अनुभव जी शराब, अमर जी, ये सभी आएंगे। सम्माननीय चेतन जी कश्यप, श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, आप भी आ जावे हमारे सम्माननीय अतिथि महोदय का, जो कि आज के शंका समाधान के विशेष अतिथि हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। श्रीमान राजीव जी राज, ये भी आएंगे। सम्माननीय हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कश्यप जी का महोत्सव कमेटी गुणायतन परिवार की ओर से। साथ में मैं चाहूँगा हमारे जैन समाज के गौरव रवि जी मोटिया, उनका भी सम्मान का कार्यक्रम महोत्सव कमेटी संपन्न करें। भैया रवि जी मोटिया आगे आ जावे। रवि जी मोटिया, उनका सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे मनोज जी, अनुभव जी, राजीव जी राज, ये सभी आए, और ताली बजा के, तालियां बजनी चाहिए आपके, हमारे जैन समाज के गौरव हैं।
और मैं ये कहना चाहूँगा कश्यप जी हमारे जैन समाज के गौरव हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है। तालियां तो बजनी चाहिए आपकी। और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के परम पूज मुनि श्री संधान सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं, जयकारा लगा के निवेदन करेंगे, बोले परम पूज। और हमारे बीच में हमारे भोपाल क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सांसद क्षमा करना आलोक जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा परम पूज मुनिवर केसरी चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे भोपाल क्षेत्र के सांसद जी आलोक जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। आइए गुरुवर केसरी चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा महोत्सव कमेटी के पदाधिकारियों को। वे आए अरविंद जी सुपारी, हमारे अनुभव जी शराब, अमित जी तड़ैया, रवि जी, श्रीमान प्रसन्न जी, संजय जी मंगौली, ये सभी आएंगे। सम्माननीय आलोक जी का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान करेंगे। बोल दिया। मनोज जी मांगा आप भी आ जाए। राजीव जी राज हमारे बीच में माननीय शिवराज जी चौहान साहब के भ्राता सुरजीत सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका सम्मान भी महोत्सव कमेटी संपन्न करेगी। आइए मैं महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी चाहूँगा सुरजीत जी का भी सम्मान करें, जो कि हमारे माननीय शिवराज जी चौहान उनके भ्राता हैं, आलोक जी के साथ उपस्थित हैं। ताली बजा के इनका सम्मान करें। और आइए कुछ लिस्ट आई है, लिस्ट आई कमरों की घोषणा कर दें। और आइए आज संत निवास की और टीटी नगर मंदिर में कमरों के लिए पुण्याजकों की घोषणा मेरे पास आई है। संपूर्ण संत निवास के लिए श्रीमान श्रीमती निशा जी, राजेश जी भाली परिवार, इन्होंने संपूर्ण संत निवास के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में राजेश जी भारी अगर उपस्थित हैं तो वे आए यहाँ पर। और एक एक कमरे के निर्माण के लिए श्री नितिन जी, ममता जी तेलंगा, श्री नवीन जी पिंकी जैन नेहरू नगर, इंजीनियर अतीत कुमार चौधरी श्री राम कॉलोनी, श्री महेंद्र लक्ष्मी जैन मयूरी, श्री नरेंद्र जी वंदना, अनीता जी वंदना परिवार, स्वर्गीय श्री नेमीचंद जी की स्मृति में श्रीमती मना देवी, सुनीता जैन हर्षवर्धन नगर, और श्रीमती स्नेहलता, सनत कुमारी, शिखा, सौरभ, सात्विक, बड़कुल परिवार, कला निकेतन न्यू मार्केट, इन सभी ने अपनी ओर से एक एक कमरे के लिए घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और जिनके भी भाव बनते हैं कि टीटी नगर मंदिर में निर्मित होने वाले कमरों के लिए पुण्याजक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, कमेटी पदाधिकारियों से संपर्क करके ये अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए परम पूज मुनिवर संधान सागर जी से। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। थोड़ा सा मंच पर व्यवस्थित हो जाए, सभी अधो आसन अपना ग्रहण करें। अपने बीच में आज गंज बासोदा से शिरोमणि सरट सेठ और जिनके पिताश्री ने सर्वस्व ही दादाजी ने अजित प्रसाद जी ने बहुत बड़ा कार्य गुणायतन के लिए उस समय किया जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। आज एकांत जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। एकांत जी जैन आए और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में श्रेय जैन तैयार रहेंगे इंदौर, स्वर्णिम जैन। श्रेय जैन, स्वर्णिम जैन वैयावर्ती टीम के साथ में तैयार रहे। और उसके बाद में प्रामाणिक सेवा संघ टीटी नगर PSS ग्रुप, जिन्होंने आज ऐतिहासिक एक शोभा यात्रा निकाली जो भोपाल के इतिहास में स्वर्ण पत्र, और पूरे पंथ कल्याण में जिनकी बहुत भूमिका रही भी महाराज जी बताएंगे। ऐसा प्रामाणिक सेवा संघ भी तैयार रहेगा। श्रेय जैन अपना प्रश्न करें फास्ट। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, परसों मेरी माँ का जन्मदिन है, तो हम बच्चे अपने माता पिता का जन्मदिन कैसे मनाएं? हम बच्चे माता पिता का जन्मदिन कैसे मनाएं? बहुत अच्छा सवाल है। माँ बाप तो बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। माता पिता का जन्मदिन मनाने के लिए मैं चाहूँगा कि उन दिनों बच्चे माता पिता का हृदय से सत्कार करें, उनके चरणों में जाकर उनके पाद प्रक्षाल करें और उनके चरणों में अपना मत्था टेके, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें
कि आज आप इस दुनिया में नहीं होते तो हम कहां से आते। हमारा जो कुछ भी है वह सब आपका है, क्योंकि हम आपके हैं। ये भाव उनके सामने रखे, और उस दिन यदि संतान समर्थ है, कमाने वाली है, तो अपने माँ बाप के नाम से कोई अच्छा काम करे, जीव दया का काम करे, गौशालाओं में गोग्रास दिलाए, अनाथालयों में अनाथों की सेवा करे, दीन दुखियों की सेवा में अपना द्रव्य लगाए, और अपने सामर्थ्य के अनुसार पुण्य वर्धक क्रियाएं करे, तो ये माता पिता के जन्मदिन का एक अच्छा रूप हो सकेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और अब वे उत्साही युवा जिनके भीतर बहुत जुनून है, ऐसे प्रामाणिक सेवा संघ टीटी नगर के, ये सभी पंचशील नगर के आसपास के सभी यहाँ युवा वर्ग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। वे अपना प्रश्न भी रख रहे हैं और निवेदन भी रख रहे हैं। महाराज श्री नमोस्तु। और उसके बाद में तैयार रहेंगे निशा अंकुर जैन, हाँ, रोली जैन, राजेश जी भारिल परिवार। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरा प्रामाणिक सेवा संघ की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री हम लोग द्वारा पंच कल्याणक में जो थोड़ा बहुत सहयोग दिया गया है, उस सहयोग देते समय कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्था जमाते जमाते कई बार हम लोग द्वारा थोड़ा सा किसी को धक्का लग जाता है, या थोड़ी तेज आवाज में बात कर दी जाती है, या कुछ और चीजें जो लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता, पर हमारा उद्देश्य उस चीज को करने के पीछे अच्छे से कार्यक्रम हो जाए, शुद्धता बरकरार रहे, व्यवस्था बिगड़े ना। तो क्या महाराज जी हमें उस चीज से पुण्य लाभ हो रहा है, या दूसरों को ऐसा लगता है कि हमने उनके पुण्य में विघ्न डाल दिया? पहले तो मैं चाहूंगा इन उत्साही युवकों का, जिन्होंने प्रामाणिक सेवा संघ बनाया है और अपनी सेवा का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत किया है। पूरे के पूरे पंच कल्याणक में मैंने देखा, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई वो बंदा वहीं डट करके काम किया, और मैं समझता हूँ कि इस पूरे पंच कल्याणक की सफलता का यदि श्रेय दिया जाए तो सबसे पहला हक इनका बनता है। मैं एक बार चाहूँगा इनका जोरदार अभिनंदन करें। और देखो, कभी भी व्यवस्था बनाने में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो होती है, लेकिन ये तो हम लोग रोज पूजा में करते हैं ना, आप लोग पूजा करते हैं, तो पूजा करने के उपरांत अंत में क्या बोलते हैं? बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। तो ऐसे ही हमने अच्छे भाव से काम किया, इसलिए हमें कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी यदि कोई दोष लगे सबसे क्षमा मांग लो, सब दोष माफ, कोशिश करो अच्छे से अच्छा करने की। बहुत बहुत अच्छा। चलो बोलो बोलो बोलो। हाँ। महाराज, आज का जो युवा वर्ग है उसका जैन धर्म के इतिहास और जैन समाज के जो हमारे पुराने जन रहे हैं, उन जिनका गौरव कमाया है, उसके बारे में किसी का कुछ ज्ञान नहीं है। इस वजह से हम भी जैन धर्म में उतना गौरव, और हमारे बाद की भी जो जनरेशन है उनको जानकारी नहीं है। तो महाराज हमें क्या पढ़ना चाहिए और उसे कैसे प्रसारित करना चाहिए? देखिए, मैं सभी से कहता हूं कि अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो स्वाध्याय करो। बिना स्वाध्याय के आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। स्वाध्याय से जीवन को दिशा मिलती है। लोगों में श्रद्धा भक्ति तो बहुत है, लेकिन स्वाध्याय के प्रति रुचि कम होती, और स्वाध्याय का अभ्यास न होने के कारण हमें अपने जीवन की त्रुटियों का ज्ञान नहीं होता। और आज के समय में सभी को, न केवल जैनों को, मैं कहता हूँ संपूर्ण भारतीयों को अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। विडंबना यह है कि आज की शिक्षा पद्धति और आज की पूरी मीडिया का माहौल हमें वही सब चीज़ें परोसता है जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। आज अपने लोगों को ही हमारी संस्कृति और परंपरा का ज्ञान नहीं। मुझे तो तब आश्चर्य हुआ जब मुंबई के एक अपार्टमेंट में किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई, और उस अपार्टमेंट में एक भी व्यक्ति अंत्येष्टि की क्रिया और ठटरी बांधने की क्रिया का अनुभव नहीं रखता था। उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट को बुलाया गया। ये बहुत ही गंभीर और सोचनीय बात है। समझ गए?
हो सकता है तुम लोगों को भी पता नहीं हो, क्योंकि हमारा सहजीवन की जो परंपरागत व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। हम लोग पहले एक दूसरे से देख के सीख जाते थे और घर परिवार में ये सब बातें हमें बताई जाती थी। आज उन्हें पढ़ना चाहिए, सबको अपनी संस्कृति के इतिहास को जानना चाहिए। आपने जैन धर्म के इतिहास के बारे में पूछा है, जिनको अत्यंत संक्षेप में जानना है, हमारी एक कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें लगभग 30 पृष्ठों में जैन धर्म के इतिहास की झलक है। आपको उससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। लेकिन और विशेष गहराई से पढ़ना है तो मैं 4 पुस्तकों का उल्लेख करता हूँ जिसे प्रत्येक जैनियों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले है डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है, भारतीय इतिहास एक दृष्टि। पढ़ो। उन्होंने भारत के इतिहास के अछूते पहलुओं का उल्लेख किया। हमारा जो इतिहास लिखा गया प्रायः वामपंथियों के द्वारा लिखा गया, और उन्होंने हमारे इतिहास के अच्छे पक्षों को गौण किया और ऐसे पक्षों को विशेष रूप से उल्लिखित किया जिससे हमारी निष्ठा कमजोर है। और जैन परंपरा के इतिहास को भी ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। डॉक्टर ज्योतिष प्रसाद जैन ने भारतीय इतिहास एक दृष्टि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ये पुस्तक है, जरूर पढ़ें, बहुत अच्छे से लिखा। दूसरा, उज्जैन के डॉक्टर कैलाश चंद जैन, उनकी एक कृति है जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, हिंदी और अंग्रेजी में, दोनों में 3-3 वॉल्यूम में है। बहुत ही अच्छा प्रकाश उन्होंने डाला है। और 2 कृतियां दक्षिण भारत के इतिहास के संबंध में जानने की है। आप पढ़ोगे तो पता लगेगा कि हमारा वैभव कितना था और अब हम क्या बचाएं। पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री की एक कृति है दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास, और एक पंडित मल्लीनाथ शास्त्री की कृति है तमिलनाडु का जैन इतिहास। ये 4 पुस्तकें सबको पढ़ना चाहिए। आप मंगाइए, आपको पता लगेगा कि हमारी परंपरा क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा इतिहास क्या रहा और हमारी विरासत क्या थी। जरूर पढ़े, और इन्हें पढ़ोगे तो तुम्हारी श्रद्धा भी बलवती होगी। बहुत नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। और मैं निशा रोली जैन को यहाँ बुलाऊं उससे पहले, क्योंकि अभी राजेश जी भारिल भी आने वाले हैं 2-3 मिनट में, जिन्होंने आज वैसे तो अनन्य गुरु भक्त हैं और आज बहुत बड़ी घोषणा भी उनकी धर्म पत्नी ने यहाँ पर इस मंच से की है। तो वे आ जाएं, यहाँ पहुँच जाएं, तब अपन फिर उनको सुनेंगे। और साथ में आज जितेंद्र जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है। तो पहले डॉक्टर जितेंद्र जैन को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वे अपना प्रश्न भी रखेंगे और गुरुओं से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, जिन्होंने इस टीटी नगर में बनने वाले मूल मंदिर जो मूल शिखर है उस शिखर का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे डॉक्टर जितेंद्र जैन के लिए जोरदार ताली। और इनके सम्मान के लिए मैं कमेटी को यहाँ पर बुला रहा हूँ कि वे यहीं पर सम्मान कर देंगे, माइक यहाँ तक पहुँचा दे ताकि वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख सके। डॉक्टर जितेंद्र जैन बहुत सरल स्वभावी हैं। और इनके बाद में हम निशा जी, अंकुर जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, राजेश पारिल जी भी आने वाले हैं, तो उनको अपन बुला लेंगे। नमोस्तु महाराज जी। अब प्रश्न ये है महाराज जी के जीव द्रव्य और कर्म रूपी पुद्गल, इन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य यानी कर्म जो होते हैं उनमें स्वभाव में बहुत अंतर है। फिर भी जीव के भावों से ये कर्म जीव से आके कैसे चिपक जाते हैं, जबकि जीव के अंदर तो उसका स्वभाव अलग है और कर्म का बहुत सुंदर है। जीव का स्वभाव अलग, कर्म का स्वभाव अलग, फिर भी इसलिए चिपकते हैं कि दोनों के बीच में पुराना गठबंधन, अनादि से जीव और कर्म मिलकर एक में एक हो गए हैं, इसलिए ऐसा होता है। मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर जितेंद्र का, इनकी धर्मपत्नी शायद नहीं आई है, हाँ, जोरदार अभिनंदन कीजिए। एक अच्छे चिकित्सक होने के साथ साथ ये अच्छे श्रावक भी है। आज इन्हें बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है मूल मंदिर के मुख्य शिखर के पुण्यार्जिकत्व का। सभी इनका जोरदार अभिनंदन करें। चलिए रोली, हाँ प्रश्न करें। हाँ ये करो। रोली को अपन बुलाएं। उससे पहले
आज अपने बीच में अतिथि देवो भव की चरित्रार्थ करते हुए अपने बीच में आज यहाँ पर मंच पर एक नहीं दो मंत्री, विधायक सांसद और विधायक दोनों यहाँ पर है। मैं आमंत्रित करूंगा जो रतलाम से गुरु के अनन्य भक्त हैं चेतन जी कश्यप यहाँ पर उपस्थित, हाँ, उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश शासन में अभी वर्तमान में है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। चेतन जी कश्यप अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न भी गुरु चरणों में रखेंगे और उसके बाद में मैं जैन आलोक शर्मा जी सांसद जिनेश्वर देव के चरणों में सत नमन। यहाँ विराजित प्रमाण सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन तथा विराजित समस्त संतों के चरणों में वंदन। आज के इस शंका समाधान के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं भोपाल के पूर्व महापौर व वर्तमान में यहाँ के सांसद आलोक शर्मा जी तथा उन्हीं के साथ में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कई प्रबुद्ध नेतागण भी उपस्थित हैं। शंका समाधान का जो यह क्रम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिदिन किया जाता है और निश्चित रूप से शंका समाधान ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम महावीर के जीवन को देखें तो महावीर को कैवल्य जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने जीवन में उठने वाले लाखों प्रश्नों का अपने ध्यान के माध्यम से समाधान किया और जब कैवल्य पद की उनको प्राप्ति हुई तब उन्होंने समाज के बीच आकर के समोसरण की रचना के साथ में पूरी दुनिया के अंदर शंकाओं का समाधान प्रारंभ करा और उन्हें जो कैवल्य हुआ था वो यही हुआ था कि अहिंसा के धर्म में जीवन के हर समस्या का समाधान है। और आज मैं मानता हूँ हमारे जितने साधु संतों की परंपराओं में इस तरीके के प्रश्नों का प्रतिदिन समाधान करना, क्योंकि आज की युवा शक्ति तर्क के ऊपर अपने विषय को रखती है। और पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज साहब का रतलाम में चातुर्मास हुआ, मेरा वहाँ पर भी आपका दर्शन का वो सानिध्य मिला। वो यहाँ पर उसके बाद इंदौर में मैं गया, आज यहाँ भोपाल के अंदर में यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से आप जिस तरीके से युवाओं के तर्कों के माध्यम से, क्योंकि वर्तमान समय वो वर्तमान युग तर्क का है और इसमें उनकी शंकाओं का समाधान करना बहुत ज़रूरी है जिससे उनके जीवन में संस्कारों की वृद्धि हो। आज जो आपने हमारे युवा जो सारे एकत्र हुए थे जिन्होंने सेवा के भाव से कार्य करा और उनकी जो मन की शंकाएं थी, क्योंकि जब हम सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कई तरीके के हमारे मन में प्रश्न होते हैं। आज मैं राजनीति में हूँ तब मुझे लगता है कि राजनीति में हम कई निर्णय ऐसे लेते हैं कि जहाँ पर लगता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, परंतु निर्णय लेना पड़ते हैं और इसका कभी एक पक्ष को लाभ होता है, कभी दूसरे पक्ष को नुकसान होता है, परंतु हम हमारी समदृष्टि रख के निर्णय लेते हैं। तो मैं गुरुदेव से चाहूँगा कि इसके ऊपर भी वे अपना विषय के ऊपर इस शंका का भी समाधान करें, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं यह क्षेत्र बड़ा विचित्रताओं से भरा हुआ है और आज इस क्षेत्र में विश्वसनीयता का भी संकट है। तो निश्चित आप जैसे संतों के सानिध्य में आकर के हम लोग समाज की सेवा में आगे बढ़ने को प्रेरित होते हैं। आज आपके यहाँ पर दर्शन करके मुझे लगता है कि भोपाल में जो मंदिर के बारे में जो गुरु भक्तों ने यहाँ पर लाभ लिया है, भोपाल और इस क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश में आप सबके लगातार विचरण के माध्यम से हमारा समाज एक उन्नत समाज है और निश्चित रूप से समाज हर तरीके की सेवा में आगे लगा हुआ है। आप सभी का विहार यहाँ से शिखर जी की ओर होने वाला है। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ कि आपके मध्य प्रदेश के ऊपर यही दृष्टि हमेशा बनी रहे और हमारे समाज के युवाओं के मन के सारी शंकाओं का समाधान करके एक जनत्व के अंदर उनकी भूमिका को निश्चित करने में आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा एक बार कश्यप जी का जोरदार अभिनंदन करें। चैतन्य कश्यप नाम सुनकर लोग भ्रमित होते हैं, लेकिन ये
शुद्ध जैन श्रावक है, ये सुनकर आपको हर्षित होना चाहिए। ये रतलाम से जुड़े हुए अच्छे श्रावक, धर्मनिष्ठ क्रियानिष्ठ श्रावक है। अभी रवि मोठिया ने मुझे एक नई जानकारी दी, मुझे लगता वो जानकारी आप सबके बीच जानी चाहिए। इन्होंने रतलाम में एक अहिंसा ग्राम की स्थापना की है, बहुत अनुकरणीय पहल। हमें ऐसे कार्यों को सतत प्रोत्साहित करना चाहिए, ये हमारे जीवन के लिए एक विशेष उपलब्धि बनती। आपने मुझे भी एक जानकारी और दी गई कि ये इन्हें जो मानदेय मिलता है वो भी स्वीकार नहीं करते। बंधुओं, कमाने के लिए राजनीति में आने वाले लोग बहुत होते हैं, पर सेवा के लिए राजनीति में आने वाले लोग बहुत विरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो लेते वो सेवा नहीं करते, वो उनका अधिकार है, लेना चाहिए, लेकिन जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें देश को समर्पित करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का आदर्श है। चेतन जी का इस अर्थ में सभी को जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। अभी आपने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते, स्वाभाविक है, हर किसी को संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता। लेकिन आपने अगर शुद्ध अंतस्करण से कोई काम किया है और अच्छा सोच करके किया है तो आपको उसका कभी बुरा फल नहीं मिल सकता। होता है किसी को उससे खुशी हो, किसी को तकलीफ हो, यह उसका वैयक्तिक मामला है, लेकिन इससे हम निर्णय को और निर्णयकर्ता को दोषी नहीं कह सकते। हाँ, जानबूझकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी को परेशान करने की भावना से प्रेरित होकर यदि कोई ऐसा निर्णय ले तो जरूर वह दोषप्रद होगा, लेकिन सहज भाव से ऐसा काम करने में कोई दोष नहीं होता। हम वैसा ही करते चले, हमारा जो ध्येय है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबके लाडले और चहेते लोकप्रिय सांसद जैन आलोक शर्मा, इनको मैं बुलाऊं उससे पूर्व आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में पदमचंद जी जैन खुरई वालों का परिवार यहाँ पर उपस्थित हो चुका है। वे जुड़े हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए मंच पर आ जाएं पदमचंद जी जैन खुरई वाले परिवार। हाँ, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के प्रचार मंत्री और शिरोमणि संरक्षक अनुभव जी सराफ, प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी शिरोमणि संरक्षक और विजय दादा पाटोदी शिरोमणि संरक्षक इंदौर आ जाएं और वे तीनों स्मृति चिन्ह देते हुए पदमचंद जी जैन खुरई वाले जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें उपस्थित। और आज जिन्होंने इस टीटी नगर में संतों का समागम हमेशा प्राप्त होता रहे, इस भावना के साथ में स्थायी हमेशा के लिए संत निवास बन जाए, ऐसी भावना के साथ में अनन्य गुरु भक्त शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के राजेश जी भारिल परिवार यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। राजेश जी, निशा जी, अंकुर जी, रोली जी, भारिल परिवार, बेटी दामाद रौनक बेटा भी है, यहाँ पर आ जाएं और ट्रस्ट कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन भी करेगी और तब तक रोली अपनी बात भी करेगी। वे अपना पूरा नींव से लेकर पूरा संत निवास बनाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, आप लोग अपनी तालियों में कंजूसी न करें, हाथों को खोलें और जोरदार ताली बजाएं। आ जाए राजेश जी, भारेल, निशा जी, सभी आ जाए, पूरा परिवार। और कल की जो आप लोगों ने देखा होगा, कल की शाम और प्रमाण यात्रा आप लोगों ने सबको दिखाने का एक सुअवसर प्राप्त कराया, वह ये रोली ने बहुत ही अच्छी वह एक नाटिका
प्रमाण यात्रा के माध्यम से आप लोग देखने में इसका भी एक जोरदार स्वागत कर दे तालियों के साथ में। ट्रस्ट कमेटी पूरे परिवार का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का जो मुख्य कलश स्थापन करता थे वे है श्रीमती राजकुमारी देवी सराफ परिवार अनुभव सपन डेयरी, हाँ सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आ जाएं अनुभव सराफ का परिवार। और भैया जी अपने हाथों के द्वारा कलश यहाँ पर उनको दे रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। इन 5 दिनों में आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमने बहुत उत्तम तरीके से ध्यान और अन्य कार्य किए। अब आपके जानने के बाद भी हमारी रुचि धार्मिक सामाजिक कार्यों के प्रति बनी रहे। आपका मार्गदर्शन और प्रेरणा हमें उत्साहित करता रहे, ऐसा सूत्र दीजिए। बहुत सुंदर है। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। और आज मैं चाहूँगा कि राजेश भाई का नाम तो बार बार लिया ही जाता है, थोड़ा सामने आ जाओ राजेश। पर आज का काम राजेश ने नहीं किया, आज का काम निशा जी भारेल ने किया। ये आगे बढ़कर बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इतना बड़ा निर्णय कि पूरे संत निवास का निर्माण मुझे कराना, पति से पूछे बिना कर दिया। महिलाएं बहुत काम पति से पूछे बिना करती हैं, लेकिन धर्म के काम में पति की पूछने की आड़ ले लेती है। लेकिन निशा जी ने साबित कर दिया कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, और कोई की पत्नी ऐसा करे और पति हर्षित हो तो समझना इनके दाम्पत्य जीवन की जोड़ बहुत मजबूत है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज आपने जो ये काम किया, हर जगह करते रहते हैं। पूरा एक तरफ का पूरा मंदिर इन्होंने बनाया, तो उसके बाजू में संत निवास तो इनको बनाना ही था। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपने पूछा है कि हम लोगों की ऐसी भावना बनी रहे, उसके लिए क्या करें? बस अपना एक ही लक्ष्य बनाए कि सार यही है, मेरा ध्येय यही है, मेरा इष्ट यही है, मुझे यही करना है। ये भावना अगर बलवती होगी तो प्रेरणा मिलते रहेगी, और बीच बीच में बैटरी डाउन हो जाए तो गुरुओं का समागम पाकर बैटरी चार्ज कर ले। चलिए, नमोस्तु महाराज। अनुभव जी को कलश दो। अनुभव जी सर आप पूरे परिवार के साथ में जल्दी आ जाएं। और भैया जी अपने हाथों से नाम ले लो पूरा। श्रीमती राजकुमार सराफ सपन ममता विकास प्रतिभा अनुभव अंशु अतिशय आसे नैनी नोनी एसना आईना समस्त सराफ परिवार जोरदार ताली बजा दीजिए, जो हमेशा कोई भी कार्य में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और इस पूरे के पूरे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिन्होंने मंगल कलश मुख्य कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सबके लाडले लोकप्रिय सांसद जैन आलोक जी शर्मा, जिनका बचपन ही जैनियों के बीच में बीता, ऐसे आलोक जी शर्मा अपने बीच में हैं, जिन्होंने अभी 6 तारीख को दिखा दिया विधानसभा में कि किस प्रकार से यानी बहुत ही आचार्य श्री के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। वे अपनी बात भी कर रहे हैं और प्रश्न भी। और उसके बाद में शंका समाधान कार्यक्रम के प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मैं नमस्तु करता हूं। सभी मुनि संघ को भी मैं नमस्तु करता हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली जनप्रतिनिधि भोपाल में हूं। मुझे याद है कि आज से 31 वर्ष पूर्व 1994 में जब मैं चौक क्षेत्र से जैन समाज के आशीर्वाद से पार्षद बना था, तब मुनि श्री समता सागर जी महाराज के साथ मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज चतुर्मास करने के लिए भोपाल आए थे। उनका आगमन करने के लिए मैं गया था। जब मैंने मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को देखा
तो उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तो मुझे लगा ये मुनि प्रमाण सागर जी महाराज कोई साधारण नहीं है, ये असाधारण है, ये इंसाइक्लोपीडिया है समाज का। ये एक एक व्यक्ति को समझते हैं, पढ़ लेते हैं। अरे बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? अरे बोलना है तो तालियां बजा दो भाई। और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला, पार्षद तो था, दूसरी बार भी पार्षद बन गया और फिर महापौर भी बन गया, और ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज भोपाल का सांसद बनकर भोपाल की जनता की सेवा कर रहा हूं। और मैं आज धन्यवाद भी देना चाहता हूं मुनि प्रमाण सागर जी महाराज को कि पिछले दिनों आचार्य विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मरण दिवस का कार्यक्रम हुआ। सब समाज महाराज मुनि प्रमाण सागर जी के पास गए तो उन्होंने कहा यह कार्यक्रम तो राजा भोज की नगरी रानी कमलापति के शहर भोपाल में होगा, और इस कार्यक्रम का संयोजक किसी को बनाना है तो आलोक जैन को बनाइए आप। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, पर जब मैं महाराज जी के पास, मुनि श्री के पास में आता हूं, जब वो मुझे आलोक जैन कहकर पुकारते हैं तो मेरी छाती, मेरा सीना 56 इंच चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जब मेरे नाम के आगे जैन लगता है तो मुझे लगता है कि मैं संस्कारित हो गया हूं। आज वास्तव में आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनकी बगिया के एक फूल के रूप में मुनि प्रमाण सागर जी महाराज पूरे देश के अंदर ज्ञान की गंगा को बहाने का काम कर रहे हैं। अभी आचार्य श्री कह रहे थे जैन धर्म और जैन दर्शन, ये भी आपने भोजपुरिया पास में ही लिखी है जब आप चतुर्मास करने आए थे। आपको मालूम हो या नहीं हो, मुझे तो मालूम है, क्योंकि मैं आलोक शर्मा नहीं, आलोक जैन हूं। इसलिए जैन धर्म क्या है, जैन धर्म की व्याख्या क्या है, जैन धर्म को अगर समझना है तो मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का जैन धर्म, उस किताब को तो जरूर पढ़ लेना। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए वास्तव में? पर आज मेरे परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी हमारे बीच में नहीं है, पर मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि उनके अधूरे कामों को पूरा करने का काम अगर कोई उनका परम शिष्य करेगा तो मुनि प्रमाण सागर जी महाराज करें। आज हम सब के बीच में भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वास्तव में मैंने मध्य प्रदेश के अंदर कई विधायक देखे, कई मंत्री देखे, परंतु मैंने चेतन कश्यप जैसा जनप्रतिनिधि नहीं देखा था। एक अच्छा जनप्रतिनिधि कैसा हो, किस प्रकार से सेवा की जाए, किस प्रकार से समाज के अंदर समर्पण हो, तो उसका जीता जाता उदाहरण रतलाम के विधायक चेतन कश्यप जी। कोरोना कालखंड के अंदर मैं समझता हूं कि देश में और मध्य प्रदेश में जितना कोरोना से ग्रसित लोगों की सेवा अगर किसी ने की तो भाई चेतन कश्यप जी ने की। मैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में उज्जैन संभाग का भारतीय जनता पार्टी का संगठन का प्रभारी था। 29 विधानसभाओं का कामकाज पार्टी संगठन ने मुझे सौंपा था, और जब मैं चेतन कश्यप जी के ऑफिस गया, एक जनप्रतिनिधि का ऑफिस कैसा हो, विधायक मिले ना मिले, पर इतने कंप्यूटर लगे हैं साहब, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 25-25 कंप्यूटर लगे हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा का कोई भी जरूरतमंद गरीब आता है, उसका आवेदन कंप्यूटर में फिट होता है और 24 घंटे में निराकरण करके चेतन कश्यप उनकी आंखों के आंसू को पोंछने का काम करते हैं। तो मैं तो अभी चेतन जी से बैठा बैठा यही कह रहा था कि राजनीति में तो मैं आया हूं, राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती हैं, राहें बड़ी फिसलन भरी होती हैं। अच्छा जनप्रतिनिधि कैसे बने, तो आप मेरे गुरु बन जाओ और मैं आपका स्टूडेंट बन जाऊं, मैं चेतन जी से कह रहा था। वास्तव में चेतन जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो आज इस शंका समाधान कार्यक्रम में
मैंने परम पूज्य गुरुवर मुनि प्रमाण सागर जी महाराज से ये पूछना चाहता हूं, राजनीति की राहें बड़ी रपटीली होती हैं, राजनीति की राहें बड़ी फिसलन भरी होती हैं। राजनीति में काम करते करते पता ही नहीं लगता कि कौन आपका है कौन हमारा नहीं है। जो साथ में खाता है वही साथ में पीछे से बत्ती देता है, और जो साथ में सोता है रजाई ओढ़कर वही बत्ती देता है। तो कभी कभी तो लगता है कि राइट की सीधे हाथ की बात उल्टे हाथ को नहीं पता लगे, और उल्टे हाथ की बात हाथ को पता नहीं। बड़ी कठिन है। मैं तो कभी कभी परम पूज्य गुरुवर ये बोलता हूं कि ये प्रोफेशन लोग सोचते हैं बड़ा आसान है, एक जैकेट पहन लो, एक गमछा डाल लो, एक टीका लगा लो, निकल जाओ, उसमें तो कोई एजुकेशन वगैरह भी नहीं पूछता, पर बड़ा पेशेंस का काम है साहब। राजनीति बड़ा कड़वा घूंट पीने का काम है। पर गुरुजी, मैं आपसे शंका समाधान कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, साधारण कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं, पर काम करते करते समाज में देखने में आता है, जब तक आप साधारण कार्यकर्ता थे तो आप में विनम्रता थी, आप में सज्जनता थी। जैसे ही पद आया, पद पोर्टफोलियो आया, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। ये अहंकार, जनप्रतिनिधि का जो अहंकार हम में आता है, वो हमारा अहम और बहम कैसे दूर करें, ऐसे भी हम जनप्रतिनिधियों को आपको प्रेरणा और शिक्षा देना चाहिए। ओम एक बार जैन आलोक शर्मा का आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। देखिए, भोपाल से मेरा बड़ा गहरा संबंध रहा है, और आप लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं, लेकिन आलोक भाई को अपडेट। ये भोपाल के लिए एक विशेष गौरव की बात है कि मेरी 2 मुख्य कृतियां हैं, जैन धर्म और दर्शन और दूसरी जैन तत्व विद्या। दोनों की पूर्णता 1995 में जैन धर्म और दर्शन की पूर्णता भोपाल में हुई थी, जब चौक में चातुर्मास था। इन्हें ध्यान है, ये उस समय आते थे, सुनते थे। और जैन तत्व विद्या की 1999 में जब भोजपुर चातुर्मास हुआ तब पूर्णता हुई। ये दोनों भोपाल से संबद्ध है। बहुत अच्छी बात है, इनको याद है। आपने बहुत सारी बातें की, ये बहुत ही सराहनीय बातें हैं। जब तक हमारे संस्कार अच्छे नहीं होते, तब तक न हमारे विचार अच्छे होते हैं और हमारे कार्य भी अच्छे नहीं होते। आपने राजनीति की राह को रपटीली कहा है। मैं एक वाक्य कहूँगा, राजनीति के क्षेत्र में यदि कोई भी व्यक्ति आए तो उसे अपने जीवन को थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा, और उसका जीवन कांटों के बीच खिले रहने वाले गुलाब जैसा होना चाहिए। राजनीति है, चारों तरफ कांटे हैं, और उन कांटों के मध्य हमें गुलाब की भांति खिल के रहना है, क्योंकि ये पता है कि जहाँ गुलाब खिलता है कांटे वहीं होते हैं। घबराइए मत। हमारी उपयोगिता कांटों के कारण नहीं है, हमारी उपयोगिता अपने सौरभ, सुगंध और उसके सौंदर्य में, गुलाब का सौरभ और गुलाब का सौंदर्य उसकी उपयोगिता को सिद्ध करता है। तो कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, उसके कार्य, उसके विचार, उसका व्यवहार, उसकी सुगंध बनकर उसकी उपयोगिता को सिद्ध करती है। कांटे तो आएंगे, उनको नहीं देखना, और कांटे नहीं आए तो गुलाब का महत्व क्या हो। इसलिए कांटों को रहने दीजिए। आपने कहा कि हम अपना अहम और वहम कैसे खत्म करें, तो एक ही बात है कि मुझे जो भी पोर्टफोलियो मिला है वो मेरे साथ बाद में है। मैं जन प्रतिनिधि हूँ, बस ये बात अपने हृदय में बिठा दें। और हर जनप्रतिनिधि को एक बात अपने अंतस में धारनी चाहिए कि मुझे ये जो पद मिला है ये तो 5 साल के लिए मैक्सिमम, लेकिन इस पद का सही उपयोग करके मैं जनता के हृदय में स्थान बना लूं तो मेरे जीवन भर के लिए होगा।
तो हमें जनता के दिलों पर राज करने का भाव रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। अभी चेतन जी कश्यप की बात आपने की, निश्चित ये एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है और हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते रहनी चाहिए। भोपाल के प्रभारी हैं, मैं थोड़ा सा एक काम इनके जिम्मे देना चाहता हूँ, आपके भी जिम्मे है। आपको याद है मुख्यमंत्री जी ने 6 तारीख को एक घोषणा की थी आचार्य गुरुदेव का स्मारक बनाने का, तो अब मुख्यमंत्री जी को याद दिला दीजिए। यद्यपि वो उनको याद होगा, लेकिन यदि ये कार्य समय रहते हो जाए तो अति उत्तम है। स्थान आदि उसका होमवर्क आप लोगों ने किया होगा, हुआ है, उस होमवर्क के अनुरूप ये कार्य हो जाए और अभी हम हैं यहाँ तो सोने में सुगंध हो जाए। और उत्तम हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो व्यस्तता तो उनकी होगी, ऑनलाइन ही शुरुआत हो जाए तो बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित हो सकता है। हाँ, यहाँ तो इनने आलोक जी की कितनी गिनाओगे तुम, एक एक क्या गिना रहे हो? आलोक तो आचार्य श्री का कमंडल लेकर के, आचार्य श्री क्या हम लोग कमंडल लेकर के चलने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, तो इसे भी अगर आगे बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज महाराज जी के कार्यक्रम का तो समापन हो रहा है। मैं तो अभी ही महाराज जी से कहूंगा कि आप चले जाएंगे, पर जल्दी से जल्दी भोपाल, तालियां तो बजाइए महाराज जी को बुलाने के लिए, इतनी कमजोर बजाएंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि महाराज जी अब अगली बार आपका चतुर्मास मध्य प्रदेश में कहीं नहीं होगा, होगा तो हमारे शहर। अरे कहां होगा? मैं नहीं बोल रहा, कहां होगा? अरे कहां होगा? तो हाथ खड़ा करके बताइए। तो महाराज जी कहां होना चाहिए? महाराज जी एक ही आवाज आ रही है कि आपका अगला चतुर्मास राजा भोज की नगरी रानी कमलापति के शहर में का। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से महाराज श्री का स्वागत। और अपने बीच में पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के लड्डू भ्राता सुरजीत सिंह जी चौहान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी अपनी बात पूज्य श्री जी चरणों में रखेंगे और प्रश्न भी करेंगे। और मैं बता दूं, आज गुरुवर के दर्शन के लिए ज्योति आदित्य राज सिंधिया भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उनको आज थोड़ा व्यस्तता थी, तो कक्ष में ही काफी देर चर्चा की महाराज श्री जी से। वे भी आ जाए थे। जोरदार तालियों से उनका भी आप लोग स्वागत अभिनंदन कर दें। ज्योति आदित्य राज सिंधिया जी। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी को सादर प्रणाम। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री चेतन कश्यप जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, भाई अशोक जी और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य बंधु बहनें, मुझे तो केवल इतना ही समझ में आया इस पूरी बात में कि शंका यदि कहीं है तो गुरुदेव की जो व्यासपीठ है उसके इस तरफ शंका है, और समाधान कहीं है तो गुरुदेव आपके श्री चरणों में है। और इसलिए भक्ति का मार्ग जो बताते हैं गुरुदेव, उस मार्ग पे यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से समस्या रहेगी ही नहीं, शंका रहेगी ही नहीं, और समाधान की तरफ हम बढ़ेंगे। गुरुदेव आपके चरणों को देख के ही समाधान स्वयं हो रहा है। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद सदैव भोपाल में, जिस प्रकार माननीय सांसद जी ने कहा है, और मुझे याद है कि जब आप महापौर भी भोपाल में थे तो लगातार अपने धर्म के लिए और अपने कार्य के लिए, अपने शहर के लिए लगातार चिंता करते थे और कोई ना कोई उपलब्धियां लगातार मिलती रही हैं। लगातार चिंता करने वाले सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आपको लगातार विचार करने वाले हैं। इसलिए आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपके चरणों में प्रणाम। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम।